नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान की राजनीति में उस समय नया मोड़ आया जब राज्य के मंत्री और भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी बार बार भारतीय सशस्त्र बलों पर सवाल उठाकर न केवल उनकी वीरता का अपमान कर रहे हैं बल्कि देश की एकता और सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी सिर्फ सत्ता में आने के लिए दुश्मन देशों की भाषा बोल रहे हैं और उनके ऐसे बयानों का फायदा पाकिस्तान जैसे देश उठाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने की कोशिश भी करते हैं। इसके अलावा राठौड़ का यह पलटवार राहुल गांधी के उस बयान के जवाब में आया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के सम्मान से समझौता करने का आरोप भी लगाया था। पीएम मोदी की बीकानेर में गुरुवार को आयोजित रैली के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री से 3 तीखे सवाल पूछे। उन्होंने लिखा, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों दिया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी और आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? इन सवालों के जवाब में राठौड़ ने यह भी कहा कि राहुल गांधी देश के संवेदनशील मुद्दों पर भी गैर जिम्मेदार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि गांधी परिवार के कुछ सदस्य पहले भी विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बयान दे चुके हैं। इसके अलावा राठौड़ ने यह भी कहा कि देश की बात में देश में होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी यह बात नहीं समझते। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को सलाम किया। उन्होंने 22 अप्रैल की उस घटना को याद किया जिसमें आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में महिलाओं से उनका धर्म पूछकर उनके माथे से सिंदूर पहुंच दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमला न केवल उन महिलाओं पर था बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आत्मा पर भी चोट थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान की बहादुर धरती हमें सिखाती है कि देश और उसके नागरिकों से बड़ा कुछ नहीं होता। हमने यह भी संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को उनकी कल्पना से भी अधिक सजा देंगे और आज गर्व से कह सकता हूं कि आपके आशीर्वाद से हमने यह संकल्प पूरा किया। पीएम मोदी ने 2019 में किए गए अपने वादे को दोहराते हुए कहा कि सौगंध मुझे इस देश की मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के बीच सियासी बयानबाजी और तीखी होती जा रही है। एक तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा नेता उनके बयानों को देश विरोधी करार देते हुए पलटवार कर रही है। इससे आने वाले दिनों में और अधिक राजनीतिक गर्माहट देखने को मिल सकती है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।